दोस्तों, अब तक तो ये देखा जा रहा था कि हिंदुवादी संगठन के लोग जो करते हैं हरकतें, उनका पूरा खामियाजा पूरा सूद समेत उन्हें दिया जा रहा था, लताड़े जा रहे थे, खदेड़े जा रहे थे, हालत ये हो गई थी पसीना पसीना। लेकिन इस बार बीजेपी के 2 एमएलए को वहीं उसी जगह उन्हें सूद समेत उनका हिसाब किताब कर दिया। दरअसल इनकी एक दबंगई रही है। बीजेपी का मतलब जहां चाहो वहां घुस जाओ। इस बार किसी मुसलमान ने नहीं, किसी संगठन ने नहीं, बल्कि एक मंदिर के अंदर हिंदुओं ने खोलकर मोर्चा खोला और मुंह छिपाकर भाग गए बीजेपी के 2 विधायक, जो वहां पर अपनी ताकत की नुमाइश करने पहुंचे थे। आज हालत दिखाऊंगा कैसे महिलाओं ने खदेड़ दिया है, ठीक है। इसी के साथ साथ आज आपको दिखाऊंगा जो हिम्मत इस देश के किसी पत्रकार में नहीं थी, वो काम ऑन एयर लाइव, जी हां, एक बड़े पत्रकार ने किया। जब आरएसएस के एक विचारक जबरदस्ती थोपने का काम कर रहे थे कि मोहन भागवत को मानो ही मानो, आरएसएस को मानो ही मानो, उन्होंने एक झटके में आरएसएस के लिए जो बोला है, यकीन मानकर चलिए किसी चरण चाटुकार पत्रकार की औकात और हैसियत नहीं वो बोल पाए। इसी के साथ आपको एक और यूटर्न दिखाने जा रहा हूं। तुर्की को कल तक बताया जा रहा था दुश्मन, ये वो तमाशे कर रहे थे ना बहुत लोग, आज देखिए कैसी हालत हो गई है। वो तमाम चीजें आपको दिखा रहा हूं। इसके साथ साथ खबर धनखड़ साहब से जुड़ी भी है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। तो शुरुआत इस खबर के साथ करने जा रहा हूं। पहले ये देखिए वीडियो में क्या हुआ है बेचारे हमारे माननीय सम्माननीय नेताओं के साथ। देखिए देखिए क्या हो क्या रहा, दिखा रहा हूं। लोगों को रोका जा रहा है, अभी तो ये सब तमाशे चल रहे थे, फिर अचानक से एक ये हो गया। देखिए क्या हो गया, सारी हेकड़ी निकल गई, वहीं धक्का मुक्की मारपीट कूटा काटी हो गई। देखिए बस गनीमत जानते हैं इसमें क्या रही, बेचारे विधायक को तो आप देख ही रहे हैं। गनीमत ये रही कि इसमें कोई मस्जिद वाले इलाके में, मुस्लिम इलाके में नहीं गए, वरना आरोप लगा दिया जाता। अब मेरठ से आई है खबर कहा कि जगन्नाथ मंदिर बनाया वहां पर, उसमें कब्जे को लेकर बीजेपी नेताओं को भारी पड़ा दखल। कैंट विधायक अमित अग्रवाल, एमएलसी धर्मेंद्र भारद्वाज मंदिर में धकिया दिए गए। मंदिर के पुजारियों, ट्रस्टियों, श्रद्धालुओं ने मंदिर में जाने से नेताओं को रोक दिया। विवादित ट्रस्टियों के साथ मंदिर में भोग के बहाने पहुंचे थे बीजेपी नेता। श्रद्धालु महिलाओं से बीजेपी नेताओं की जमकर धक्का मुक्की हुई, लताड़ कर भगाए गए, लतियाए गए, घाधेड़ दिए गए, बेचारे मुंह दिखाने लायक तक नहीं बचे, ये हालत तक हो गई। अब आइए एक बहुत जबरदस्त चीज दिखाने जा रहा हूं, बहुत बड़ी बात। देखिए पहले देखिए, मोहन भागवत जी ना एमएलए हैं, ना एमपी हैं, ना राष्ट्रपति हैं, ना प्रधानमंत्री हैं, अभिभावक है ना वो तो परिवार के आपके। वो सुन लीजिए, वो अभिभावक सिर्फ परिवार के नहीं, हमारे और आपके भी हैं। ना मेरे नहीं है, ना मेरे नहीं है, वो आपके होंगे। मेरे कोई अभिभावक नहीं है मोहन भागवत। नहीं, देखिए सुन लीजिए, जब परिवार के प्रबोधन की बात करते हैं तो उसमें आपका भी परिवार आता है। ना मेरा परिवार नहीं आता ना, आप जोड़ते रहिए। नहीं है भाई, वो राष्ट्र में मैं संघ परिवार का हिस्सा नहीं हूँ। मोहन भागवत मेरे अभिभावक नहीं है। ना माने, बड़ा नहीं मानता भाई। मोहन भागवत जी इस देश, तो सुन लीजिए, आपके मानने से नहीं होगा संदीप जी। अरे मेरे मानने से क्यों नहीं होगा, मेरी जिंदगी है। अब आप ये तो थोपने लगे, इसे तानाशाही कहते हैं। फिर आप अपने विचार थोपने लगेंगे। आप कहेंगे जबरदस्ती इस पर थोड़ा थोपा जा रहा है कि आरएसएस के जो सरसंघ चालक है मोहन भागवत साहब, उन्हें मानिए अपने परिवार का अभिभावक, जबरदस्ती। तो ये इस तरीके से बेचारे मोई हो गया इनके साथ। अब आइए बड़ी खबर, इंडिगो की टर्किश विमानों की लीज 6 महीने के लिए बढ़ेगी, ये कह दिया गया।
टर्किश विमानों की लीज 6 महीने की बढ़ेगी। जैसी खबर आई, गवर्नमेंट टेक्स ए यू टर्न और लिंक्स विद टर्किश एविएशन सेक्टर। माफी चाहूंगा, देखिए चीन के बाद तुर्की से भी संबंध सुधरने लगे। गोदी मीडिया अब जिनपिंग की तरह रजब तैयब एर्दोगन को टीवी स्क्रीन पर दिखाएगा। जिन लोगों ने विरोध और बहिष्कार किया था उन्हें ना चीन से फर्क पड़ा था और ना ही अब फर्क पड़ेगा। अब आप सोचिए कैसे हालात बनाए जा रहे हैं इस देश के अंदर, वहीं से लाकर कैसी कहां उठा रहे थे, क्या कर रहे थे। चीन के साथ हमारी प्रतिद्वंदता थी, अमेरिका के करीब जा रहे थे, फिर अमेरिका कोई इनका नहीं है। इस आदमी ने ना पद का इस्तेमाल करके खिचड़ी पका दी विदेश नीति की। जिन लोगों को लग रहा है ना कि नहीं वो इवेंट है, जो महिलाएं रोती हुई आपको दिखती हैं, यहां पर वाकई रुलाने का ही काम करते हैं। हकीकत आकर देखिए देश के अंदर वो महिलाएं जो करती हैं ना, सब देखिए रो रही हैं कि हाथ नहीं दूंगी और पैर नहीं जोड़ूंगी करती हैं। वो सबको पता है इवेंट है। अब सबको पता लगे, शुरुआत में तो लगता था नहीं वाकई होता हो, कुछ नहीं है। देश की हालत कहां लाकर खड़े कर दिए पता लग जाएंगे। देखिए अभिषेक शर्मा बड़े पत्रकार हैं, वो लिखते हैं अब की बार यू टर्न सरकार, हर चीज में यू टर्न। तुर्की को कोसो, फिर तुर्की के करीब जाओ, चीन को कोसो, चीन के करीब पहुंच जाओ, अमेरिका को माई बाप बना लो, उसके बाद कहो नहीं ये तो गलत निकला। अरे समझ में नहीं आ रहा करना क्या चाहते, कहना क्या चाहते हो, कुछ पता ही नहीं। कोई लेना देना नहीं, कोई लेना दे, कुछ भी हो रहा है। अपनी कोई नीति नहीं है, नीति दूसरे वाले सेट कर रहे हैं। अब खुद ही बता रहे हैं वो ज्ञान की पाठशाला लाने वाले जो एंकर है, वो बता रहे हैं चीन चाहता हमसे दोस्ती करना। वो चाहता तो कर ले रहा है, जिस दिन उसका मन नहीं होता वो हमें भगा देता है। ये वाली स्थिति है क्या? ये होना चाहिए। जो हमसे दोस्ती करना चाहेगा फायदे के लिए कर रहा हो, मानकर चलो इनको पत्रकारों के मुताबिक, तो हम चीन से क्यों दोस्ती करें? पहले हिसाब किताब करो ना, उसके बाद चीन से दोस्ती करें। लेकिन नहीं, जो जिसकी मर्जी हो रही है, जो हमसे दोस्ती करना चाह रहा है दोस्ती हो रही है, जो दुश्मनी करना चाह रहा है दुश्मनी हो रही है। समझ में नहीं आ रहा है कहां चल रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले ही जा रहे हैं, कोई विदेश नीति नहीं। हाँ, गलबैया प्रोग्राम करवा लो और एक इवेंट करवा लो हर देश में जाकर, ये तमाशे करवा लो बस। अब आइए, इस पर लेकर एक बहुत बड़ी बात लिखी है मुकेश कुमार है, डॉक्टर मुकेश कुमार है। मोदी सरकार के बाद एक यूटर्न ले रही है। पहले चीन के मामले में सिर के बल खड़ी हो गई और अब तुर्की के साथ शीर्षासन कर रही है। इसमें दो बात नहीं कि कूटनीति में आपको अपना रुख समय के हिसाब से बदलते रहना पड़ता है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं कि मोदी सरकार ने चीन के बाद तुर्की से संबंधों को बहाल करना शुरू कर दिया। चीन की अहमियत उसे उसी समय समझ आ गई थी, इसलिए युद्ध के समय भी सरकार ने चीन की आलोचना नहीं की थी, जबकि वह सीधे तौर पर युद्ध में शामिल था, पाकिस्तान की मदद कर रहा था। अब यह जरूरी है कि तुर्की की अहमियत को समझाया जाए और उसे पूरी तरह पाकिस्तान के पाले में न धकेला जाए। तुर्की इस्लामी दुनिया का एक अहम मुल्क है, ताकतवर देश भी। अगर उसे पाकिस्तान से अलग कर दिया जाए या कम से कम उसके समर्थन को हल्का कर दिया जाए तो ये भारत के हित में होगा। लेकिन ये उस वक्त के जो युद्ध जितवा रहे थे ना, इस्लामाबाद घुस गए, टैंक घुस गए, ब्रह्मोस छोड़ दो जो कर रहे थे, हरकतें कर रहे थे, उन बेअकलों को कौन समझा? उसके बाद कहते हैं क्या करा अगर हमने अपनी हिम्मत बढ़ा दी। अरे तुम्हारी हिम्मत बढ़ाने से हमारे देश की सेना को इन तुच्छों की जरूरत है हिम्मत बढ़वाने की। ये कहेंगे इस्लामाबाद तक पहुंच गई तो देश के सैनिकों का हिम्मत बढ़ जाएगी, तुम्हारे कहने बढ़ेगी। अरे तुम दोगलो पहले से एक्सपोज हो, सब जानते हैं, झूठे मक्कार हो, तुम्हारे कहने से नहीं होगा। आइए, श्रीवास्तव लिखते हैं 3 मंथ अगो चीन क्या हुआ? दुश्मन था, तुर्की दुश्मन था और अमेरिका दोस्त। आज उल्टा हो गया है, चीन और तुर्की दोस्त हो गए, अमेरिका दुश्मन हो गया। फॉरेन पॉलिसी कुछ इस तरीके से काम कर रही है। एक खबर है, बहुत जरूरी खबर है, वो दिखा देता हूं। ये देखिए, खबर निकल कर आई है वहां से, कोर्ट ने पीएम को हटा दिया है। जी हाँ, संकट में थाईलैंड की सरकार है, कोर्ट ने पीएम को हटाया। खबर क्या है? ये थाईलैंड की पीएम है। 29 अगस्त 2025 को थाईलैंड की जो सरकार, थाईलैंड की संवैधानिक अदालत ने प्रधानमंत्री पेंटांग थर्ड शिनावात्रा को पद से हटा दिया। आरोप देश से ऊपर खुद के हितों को साधने का है। बस ये है, नहीं मेरा उद्देश्य ये नहीं है मैं किसी से कह रहा हूं कि आप इस्तीफा दीजिए, वो तो देंगे भी नहीं। हमारे यहाँ तो आपको पता ही, कितने मर जाओ, इस्तीफा देने का चलन नहीं है। मरते हो तो मरने दो, गिरते हो तो गिरने दो। वही वाले याद आती है नायक का, वो इस स्क्रिप्ट चल रही है। कोई मर जाए। क्या रेल मंत्री ने आज तक इस्तीफा देने की बात भी कही? नहीं, क्योंकि है ही नहीं, चलन नहीं है। तो यहाँ तो पीएम को नहीं। चलिए एक वीडियो और देख लीजिए। What is Nehru known for? Institutions. What is Lal Bahadur Shastri known for? Agricultural revolution. What is Indira Gandhi known for? 1971 war victory. What is Rajiv Gandhi known for? IT revolution. What is Dr. Manmohan Singh known for? Economic reforms. What is Narendra Modi known for? तो ये स्थिति बन रही है। अब देखिए, फिर चर्चा में आए पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब। पेंशन के लिए किया अप्लाई। 1993 में कांग्रेस की टिकट पर विधायक चुने गए थे धनखड़ साहब। सोचिए, कांग्रेस में भी रहे, ऐसा नहीं है। धनखड़ साहब तब धनखड़ साहब हुआ करते, तब कांग्रेस ही हुआ करते। खैर, जगदीप धनखड़ साहब ने अब अप्लाई कर दिया, फिर से चर्चा में आ गए इन सब के बीच। और जाते जाते वीडियो भी देखते चलिए।
सोचिए कहाँ है गणेश चतुर्थी का कार्यक्रम है, कितना अच्छा कार्यक्रम है। और हिंदू जो हैं ये अपने आप को कहते हैं मैं ऐसा वाला हिंदू नहीं हूँ। मेरे को लगता है कि अब गणेश चतुर्थी पे गणेश भगवान की स्तुति करिए, उनके बारे में पढ़िए, अच्छी बातें करिए, लेकिन तेल लगाएं डाबर का और नाम मिटाएं बाबर का, ये इनका ये नया हिंदुज़्म है। और कट्टर हिंदूवादी हैं, किस विचारधारा से जुड़े हुए हैं, किस पार्टी ने इन्हें हिंदू होने का सर्टिफिकेट दिया, कट्टर हिंदू होने का, तो आप समझ ही रहे होंगे। खैर, नमस्कार।